दोस्तों, आज की कहानी है नक्सड़ी बहू। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। भव्य बारात के साथ सपन अपने होने वाली दुल्हनिया को लेने गाजे बाजे के साथ आया। भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों से सजा घर और दरवाजे पर लगे तोरण अलग ही सबका ध्यान आकर्षित कर रहे थे। तारिणी अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। इकलौती है तो प्यार दुलार लुटाया भी दिल खोलकर है। मिश्रा दंपति ने, रमेश और लीला ने अपनी बेटी की शादी में पैसों की किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी, जो आज देखते ही बन रही थी। हाँ, लड़के वालों की तरफ से कोई मांग नहीं थी। इधर पांडे परिवार में राजेश और सुप्रिया अपनी बहू को लेने चल पड़े। सभी विधि विधानों के साथ तारिणी को ब्याह कर अपने घर ले आया सपन। इधर गृह प्रवेश के बाद तारिणी को सभी बड़ों के आशीर्वाद लेने को बोला गया तो तपाक से शब्द बाहर आए, अरे आज के समय ऐसे भंडे रीति रिवाज कौन करता है, मुझसे ना होगा। सासू माँ बहू की ऐसी बात सुनकर सुप्रिया जी अंदर तक हिल गई। इतने साल हो गए किसी ने सुप्रिया जी की ऊंची आवाज भी ना सुनी थी और ये तो नई बहू थी। खैर, बातों को नजरअंदाज कर बहू को आराम करने दिया। दूसरे दिन 12 बजने को आए पर बहू का कोई अता पता नहीं। आज तो रसोई की रस्म निभानी थी। फिर सुप्रिया जी लोगों की बातों के बीच सुपते बहू के कमरे में गई। बेटा, तुम अभी तक सो रही, नीचे सब इंतजार कर रहे, आज रसोई की रस्म है, चलो जल्दी फ्रेश होकर आ जाओ और खीर बना दो। खीर कौन खाता है इतना हैवी ब्रेकफास्ट? मम्मी जी, आप ऐसा करो, मुझे बताओ कोई हल्का नाश्ता मैं ऑर्डर कर देती हूँ, आपके लिए भी आराम हो जाएगा। बहू की इन बातों को सुनकर सुप्रिया जी का दिमाग हिल गया। क्या भला घर ले आए कल बड़ों का अपमान, आज रसोई से दूरी। अब ज्यादा कुछ बोला तो ये कहीं घर में हंगामा ना मचा दे। सपन को सारी बात बताकर सुप्रिया सुपते सुपाते खुद रसोई में खीर बना लाई। बस तारिणी के हाथ लगवा दिए ताकि कोई चार बातें ना बोल जाए, पर दबी जुबान से सब नई बहू के व्यवहार की निंदा कर रहे थे। कुछ दिन बीते, अब भी तारिणी घर के ना कामों में दिल स्पची ले रही थी और ना सपन के लिए ही कोई रुचि दिखा रही थी उसे। तो
बस अपने सजने संवरने और नखरों से ही फुर्सत नहीं थी। सुप्रिया जी और उनके परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस समस्या का हल निकाला जाए। सो उन्होंने रमेश और लीला जी से बात करी। उन्होंने समस्या को सुना और अपनी गलतियों को स्वीकार किया कि ये तो उनके अत्यधिक लाड़ प्यार का नतीजा है, जिसका खामियाजा आप भुगत रहे। फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि तारिणी अपनी जिम्मेदारियों को समझे। पग फेरे की रस्म के लिए रमेश जी अपनी बेटी को घर ले आए। दूसरे दिन आदतन तारिणी ने साय की डिमांड की, जो उसकी मां ने इग्नोर कर दी। नाश्ता भी तारिणी की मां ने अपना और रमेश जी का बना रसोई समेट दी। तारिणी को बहुत गुस्सा आया और उसने नाश्ता भी नहीं किया। खाने के समय भी यही हाल रहा। तारिणी ने टेबल पर देखा तो कुछ नहीं था। कुछ दिन घर पर यही सलाह और तारिणी बाहर से खाना ऑर्डर करती रही, पर अब उसे बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता था। आखिरकार उसने अपनी माँ से बात करी। लीला जी ने तारिणी को बड़े प्यार से समझाया, बेटा घर के कामों से कोई नौकर नहीं बन जाता और रीति रिवाजों के पालन से गंवारपन नहीं दिखता। ये तो छोटों का बड़ों के लिए सम्मान और प्यार होता है। गलती सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, हमारी भी उतनी ही है। हम तुम्हारी लाड़ प्यार में इतने खो गए कि आगे का सोचा ही नहीं पाए। सास भी माँ समान होती हैं और घर की सेवा और बड़ों का ध्यान रखने से कोई छोटा नहीं हो जाता। अपितु गाय बगाए ये सभी चीजें अपने ही काम आती हैं। आज तुम बाहर का खाना खाकर बोर हो गई। यदि तुम अच्छा खाना खुद बना लो तो ये हेल्दी होने के साथ स्वाद भी देगा। और घर की जिम्मेदारियां निभाना तो सभी को आना चाहिए। अगर रिश्तों को प्यार और सम्मान के साथ निभाया जाए तो वो और निखरते हैं। तो इन प्यारे पलों को हाथ से जाने ना दे। अब की तारिणी जब ससुराल आई तो बिल्कुल बदली हुई थी। बड़ों का सम्मान और प्यार सभी के लिए इज्जत, साथ ही रसोई में सुप्रिया जी की मदद भी कर रही थी। अब तो घर में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी, क्योंकि इनकी नक्संडी बहू सुगड़ जो बन गई थी। सुप्रिया जी ने लीला जी को तुरंत फोन कर धन्यवाद दिया।